देख रहे हैं न्यूज़ 24 कैंडिडेट। आपको बता दें कि जिस सड़क से हम चल रहे हैं इस समय वो है बक्सी बांध का इलाका। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाकुंभ आने में मात्र कुछ ही दिन शेष और नज़ारा कुछ इस तरीके का आप देखिए। चाक चौबंद व्यवस्था, उसके बीच में हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसे देख करके आप हतप्रभ इसलिए रह जाएंगे कि जो कलेवर है, जो रंगों का मिजाज है ना, वो पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। आप हमारे स्क्रीन के बाएं और दाईं ओर देखेंगे तो जिस तरीके से रंग बिरंगी आकृतियां उकेरी गई है, ये वाकई में प्रशंसनीय है उसके नज़रिए से जिन्होंने इस पर ये आकृतियां उकेरी हैं। और दूसरी बात, हर चीज़ में कहीं ना कहीं मेला प्रशासन के साथ साथ सरकार की भूमिका भी नज़र आती है। हम ये आपको दिखाना चाहते थे कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और न्यूज़ 24 के दर्शक जितने भी हैं वो इस चीज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से कुंभ को पूरी तरीके से भव्य बनाया जा रहा है। इसकी एक वानगी आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम आपको आज बक्सी बांध से लेकर के कुंभ के सेक्टर नंबर 1 तक ले चल करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि सड़कों का नज़ारा क्या और कैसे है, कितनी तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से रंगों का कलेवर है और क्या कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस समय अब हम अपने कार्य के साथ पहुंच चुके हैं बक्सी बांध के उस लास्ट स्टेज पर जिसको बहुत ही प्रसिद्धि के रूप में जाना जाता है, वो है सब्जी मंडी चौराहा। और इस चौराहे के पास ही आपको टंकी दिख रही होगी। इस टंकी के साथ ही बघाड़ा का इलाका जुड़ जाता है। थोड़ा सा हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि स्क्रीन को इधर उधर करके ज़रूर दिखाते रहें जिससे हमारे दर्शकों को ये समझ में आए कि इसके बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे कि ये जगह जहाँ पर थोड़ा सा इंक्रोचमेंट भी था और मेला प्रशासन ने इसको सख्ती से निपटते हुए इस इंक्रोचमेंट को हटा करके देखिए इस तरीके से तारों का जो बैरिकेटेड स्वरूप दिया है, ये साफ साफ ये दर्शाता है कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब आपको सब्जी मंडी दिख रही है और इस सब्जी मंडी पर नज़र इसलिए मैं एक बार गौर करना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सब्जी मंडी दरअसल बहुत ही फेमस सब्जी मंडी और सब्जी मंडी का ये स्वरूप बदलने वाला है। आप देखिए जो सब्जी मंडी सड़क पर लगा करती थी ना, इसको पूरी तरीके से प्रशासन ने बदल दिया है और इसको एक हाईटेक रूप से तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पर जो बिजली के खंभे दिख रहे हैं वहाँ पर आपको सोलर लाइट भी दिख रही होगी। तो इस तरीके से और अब हम आ चुके हैं ओवरब्रिज की ओर। ये ओवरब्रिज बहुत ही बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज है। आपको ये बता दें कि ये पूरे के पूरे दारागंज और बघाड़ा को कनेक्ट करता है, साउंड प्रूफ ओवरब्रिज। और इस ओवरब्रिज पर अब हम चढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इस ओवरब्रिज की सहायता से सीधे हम यहाँ से कमला नेहरू हॉस्पिटल के लगभग आसपास जा कर के उतरेंगे, ऐसा ही है ना। तो कमला नेहरू के आसपास उतरेंगे और वहाँ से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ट्रैफिक और जाम जरा सा भी नहीं। हम बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मौसम का मिजाज भी थोड़ा सा खुला हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल जो ठंड थी सुबह की, एक ओस की जो चादर थी, कोहरे की जो चादर थी, वो अब घटती हुई नज़र आ रही है और इस समय थोड़ा सा जो मौसम का मिजाज है वो बदल चुका है। राहत की बड़ी खबर होगी उन लोगों के लिए जो अब अपने घरों से बाहर निकलना चाहेंगे मार्केट के लिए। आज छुट्टी का दिन है, गुरु तेग बहादुर जयंती का के एवज में आज स्कूल में छुट्टियां होंगी, ऑफिसेज में छुट्टियां होंगी, गेस्टेड हॉलीडे है। तो ऐसे में तमाम लोग अपने कार्यों को पूरा करेंगे और इस दौरान हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये ओवरब्रिज लगभग समाप्ति की ओर है। इसके बाद हम मुड़ेंगे सेक्टर 1 के लिए जहाँ पर हम पहुँचेंगे तो आपको ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था दिखाएंगे और वेंडिंग जोन वहाँ पर जो बन रहा है, एम्यूजमेंट जोन जो बन रहा है। और सबसे बड़ी खूबी है भव्यता का वो स्थल जो राम मंदिर के रूप में इलाहाबाद में आपको दिखाई देगा, यानी प्रयागराज में। वहाँ हम आपको दिखाएंगे प्रयागराज की कुछ तस्वीरें जो आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगी। और ये स्थितियाँ हैं। अब हम यहाँ से जॉर्ज टाउन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और
जॉर्ज टाउन की तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मेले का कोई प्रभाव इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मेले से कनेक्टेड जगह नहीं है। क्षेत्र ज़रूर प्रयागराज के अंदर है, लेकिन मेले के प्रभाव से थोड़ा सा अलग ये जगह और ये इलाका पौष इलाके के रूप में जाना जरूर जाता है। लेकिन और इस समय अब आप देख सकते हैं कि तमन्ना मेडिकल हॉस्पिटल के लगभग करीब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से एक बहुचर्चित स्कूल आपको दिखाई देगा, कन्नौज इंटर कॉलेज के रूप में, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा मिलती है। अध्ययन से जुड़ा ये क्षेत्र कर्नलगंज इंटर कॉलेज के रूप में जाना जाता है और ये कर्नलगंज इंटर कॉलेज की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस जगह पर तमाम हॉस्पिटल्स हैं जो अभी जिनका नवीनीकरण भी हुआ है, आप देख सकते हैं। हालांकि हम आपको सड़कों का जो भ्रमण करा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। एक बहुचर्चित फिनिक्स हॉस्पिटल भी इसी क्षेत्र पे आपको दिखेगा। जितना हमारे संज्ञान में है उतना हम आपको भ्रमण के दौरान दिखा रहे हैं। और ये है कर्नल इंटर कॉलेज का मैदानी एरिया, जहां आप देख सकते हैं, और इसके बाद हम चढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके की वीडियोस और इस तरीके की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए, तमाम ऐसी जगहों को जानने के लिए, देखने के लिए, जिज्ञासाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 24 कैंडिड पर। और हम अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। शुक्रिया।